के माध्यम से मैं आप सबों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की आगामी योजना जो स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की जन्म शताब्दी मनाने को लेकर है, उसकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। भाजपा के संस्थापक सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के विश्व पितामह स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की जन्म शताब्दी जन्म जयंती आगामी 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस अवसर पर पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उनकी जन्म जयंती को, जन्म शताब्दी को पार्टी एक विशेष आयोजन 1 महीने का करेगी। और इस आयोजन के निमित्त हमारे पार्टी कार्यालय में, सभी जिला मुख्यालयों में जो हमारे जनसंघ काल के जो दधीची कार्यकर्ता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता रहे हैं, उन सबों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आप सबों को जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते बिहार में स्थापित करने का प्रण लिया था और आज उसी का परिणाम है कि हमारी पार्टी आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। वे सिर्फ एक अच्छे राजनेता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और एक अच्छे विचारक भी थे और भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ काल से सींचने का काम आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी ने किया। आज उन्हीं के सोच का यह परिणाम है कि पार्टी अपने बलबूते, अपने पैरों पर खड़ा होकर आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में अपनी सरकार बनाने जाएगी और इसके लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। मित्रों, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, जैसा कि आप सबों को जानकारी है कि वो राज्यपाल भी रहे। वो हमारे बिहार सरकार में कर्पूरी ठाकुर जी के समय वो वित्त मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला और जिस समय वो वित्त मंत्री थे उस समय उनसे कहा गया, लोगों के द्वारा पूछा गया कि अब तो आपको अच्छा महसूस हो रहा था, अब तो सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत हर एक कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने जो जवाब दिया था, उनका कहना हुआ कि अभी तो सिर्फ एक कॉमा लगा है, अभी अपनी विचारधारा को हमें जन जन तक पहुंचाना है और यही हमारा मूल उद्देश्य है। यानी कि उस समय वो उनका पूरा जीवन वे अविवाहित रहे और लंबी आयु का अपना पूरा जीवन बाल्यकाल से जनसंघ से जुड़कर उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर सबका साथ लेकर एक बिहार में एक उत्कृष्ट राजनीति का मापदंड जो उन्होंने स्थापित किया है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और आप कैलाशपति मिश्र जी की जब हम जन्म शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं तो इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 अक्टूबर को, यानी कि जो 1 महीनों का जो कार्यक्रम चलना है स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर, उस 1 महीने के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी पटना में करने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित होगा और उस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के प्रदेश के अधिकारी, शक्ति केंद्र के प्रभारी, जिला के हमारे सभी सामाजिक पदाधिकारी और बूथ के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री उसमें सम्मिलित होंगे और उनको हम सभी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने का कार्य करेंगे। एक चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के सपनों को साकार करने के लिए अब बिहार भाजपा की पूरी टीम दृढ़ संकल्पित है और उनके सपनों को पूरा करने का कार्य आने वाले समय में निश्चित रूप से करेगी। ये मैं आपके माध्यम से जन जन तक यह बात मैं पहुंचाना चाहती हूँ। और मित्रों, इसके अलावा मैं प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आप सभी के चैनल और अखबारों के माध्यम से मैं भारत सरकार और खासकर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम 2023 को पारित करने पर मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और संपूर्ण भारतवर्ष की महिलाओं की तरफ से मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देती हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान किया,
महिलाओं को 33% आरक्षण का जब लाभ मिलेगा, तो पहले वो निकायों में, पंचायतों में अपना परचम लहरा रही थी, अब वो सदन में भी गूंजेगी, अब वो विधानसभा में भी लोगों की आवाज बनने का कार्य करेगी। और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को जाता है। और इस कार्य में जितने भी लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मित्रों, आज का यह समसामयिक विषय और भी है। अभी कल ही जातिगत जो जनगणना हुई थी, उसके सूची का प्रकाशन हुआ। आप सब लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा कि उसमें बिहार सरकार ने उस डाटा को सार्वजनिक किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में बिहार में थी, तो उसने भी, हमारी पार्टी ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया था। और आज जब उसका परिणाम सामने है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो भी जातियों का जो भी प्रतिनिधित्व हुआ है यहाँ पर, उसमें कहीं से भी कोई भेदभाव न किया जाए। सबको समान रूप से जो दबे कुचले उनको सुअवसर मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हमारे इस जो भी अभी का जो घटनाक्रम हुआ, इस पर जो भी लोग विपक्षी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि हम सब लोग, अभी जो चारों तरफ से जो अचानक से आवाज आ रही है कि हमारे घर में तो जनगणना के लिए कर्मी आए ही नहीं, जनगणना कैसे हो गया, कैसे मान ले, अभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं से हम लोग अभी मिल रहे हैं। कई लोगों का, आम जनता का, कल मैं भी अपने पड़ोस में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, तो 10 में से 3 लोगों ने कहा कि हमारे घर पर जनगणना कर्मी नहीं आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे ही जनगणना का आकलन करेगी, उसको अपने तरीके से जांच पड़ताल करेगी और उस पर फिर विशेष आपको चर्चा के क्रम में फिर हम लोग बताने का कार्य करेंगे। और इस जनगणना में सबसे बड़ी जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका कभी भी विरोध नहीं किया था, बल्कि अब हमें यह देखना है कि बिहार की सरकार अब सिर्फ जाति जनगणना को ही विषय नहीं बनाए, बल्कि सामाजिक आना चाहिए कि जो 33 वर्षों के शासनकाल में बिहार में जो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार है, उनके मुखिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, तो उनके शासनकाल में 33 वर्षों में उन वर्गों को क्या लाभ हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हुई है, उनका सामाजिक स्तर कितना ऊपर उठा है, यह हमको देखने की आवश्यकता है। और मित्रों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इस समय उपस्थित हुए। और अगर आपकी तरफ से भी कोई यदि प्रश्न हो तो मैं सादर आमंत्रित करूँगी। बहुत